हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग एज। तो कल हमने देखा था एक मिनी मॉक क्वांट का एसबीआई क्लर्क का। आई होप आप लोगों ने वो सॉल्व कर लिया होगा। कोई डाउट्स होंगे तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। आज हम करेंगे 20 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम के। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। बिना टाइम वेस्ट करे सीधा शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस को। तो आप लोग हर क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आंसर चेक करिए और सॉल्यूशन ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस के 2-3 मेथड्स होते हैं। तो आपका मेथड सेम है या डिफरेंट है, वो आप देखिए किस मेथड से आपको लग रहा है कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। देन मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो पॉज करके आप सॉल्व करिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 12 मेन 10 दिन में काम कर लेते हैं और सेम काम को 10 वुमेन 18 दिन में करती हैं। तो हम मान लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ वन मैन इज इक्वल टू एम। तो आपको ये सब लिखना नहीं होता है एग्जाम में, ऑफ कोर्स माइंड में ही करना है ये सब। एंड एफिशिएंसी ऑफ वन वुमेन इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो एम हमने माना है कि एक आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, वो है एम यूनिट्स। सिमिलरली डब्ल्यू यूनिट्स एक वुमेन। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा? 12 आदमी हैं, 10 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में एक आदमी एम काम करता है। तो ये इतने यूनिट्स हो गया हमारा टोटल वर्क। सेम वर्क विमेन कर रही हैं, तो 10 वुमेन 18 दिन तक करती हैं और एक दिन में डब्ल्यू। तो ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से आप क्लियरली बता सकते हैं एम बाई डब्ल्यू विल बी 3/2। तो हम एम को 3 यूनिट्स और डब्ल्यू को 2 यूनिट्स मान सकते हैं। तो अब हमें बताना है कि सेम काम को 4 मेन और 6 विमेन कितने टाइम में करेंगे। तो एक दिन का काम हम देख लेते हैं पहले इनका। तो एक दिन में कितना कर लेंगे? 4 × 3 + 6 × 2। इतना काम कर लेंगे ये लोग एक दिन में। तो हम मान लेते हैं टी डेज में पूरा काम कर लेंगे। तो टोटल वर्क हम किसी से भी ले सकते हैं, या तो यहाँ से या यहाँ से। एम को 3 पुट करके या डब्ल्यू को 2। तो हमने ले लिया 120 × एम, एम मतलब 3। तो 4 3 ज़ा 12, 12 + 12 24। तो 24 × t इज इक्वल टू 120 × 3। तो 24 से कैंसिल हुआ 120 5 टाइम्स। तो टाइम कितना आ गया हमारा? 15 डेज। तो सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा। बाकी एम डब्ल्यू आप लोग जल्दी भी कर सकते हैं, ये पूरी आप माइंड में निकाल सकते हैं यहाँ तक का पूरा काम, और आगे का आप थोड़ा लिख सकते हैं बस। चलिए नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करिए। चलिए देख लेते हैं हम सॉल्यूशन। तो राम एंड रहीम, तो शॉर्ट में लिखिए, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है हमें। तो इनकी 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो की रेशियो दी है एजिस की 1:3। एंड 5 ईयर्स हेंस की रेशियो दी है, मतलब 5 साल बाद की क्या रेशियो है? 2:3। अब हमें बताना है इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो। तो या तो आप बेसिक मेथड से कर सकते हैं कि 10 साल पहले की एजेस माने x और 3x, या फिर अब हम करेंगे रेशियो मेथड से। तो चाहे 10 साल पहले हो या 5 साल बाद हो या आज हो, इनके बीच, इनके एजेस के बीच में जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो तो बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंस है 2, यहाँ पे डिफरेंस है 1। तो ये तो सेम होना चाहिए, तो हम इसको पहले सेम कर लेंगे। तो सेम करने के लिए हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे 2 से, तो सेम हो जाएगा डिफरेंस। तो हमने वही किया। तो यहाँ क्या आ गया? 1:3। एंड यहाँ क्या आ गया? 4:6। तो अब डिफरेंस बराबर है,
तो मतलब टाइम पीरियड सेम हो गया, तो कितना इंक्रीज हो रहा है टाइम? 3 यूनिट्स। 3 यूनिट से बढ़ रहा है। लेकिन हमें क्या पता है एब्सोल्यूट टर्म्स में कितने साल हुआ ये? तो आज से 10 साल पहले और आज से 5 साल बाद टोटल गैप कितना हो गया? 15 ईयर्स का। तो 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 15 ईयर्स। आई होप ये क्लियर होगा सबको। तो 1 यूनिट, लेकिन अब यहाँ ध्यान रखना है कि हम ये वाली रेशियोज पे काम नहीं कर रहे, हमने इस रेशियो पे काम किया है। तो 5 साल बाद, 5 ईयर्स हेंस, हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 4 यूनिट की 20 और 6 यूनिट की 30। ये इनकी एब्सोल्यूट एजेस आ गई 5 साल बाद की। तो आज की वैल्यूज़ क्या होंगी इनकी? इससे 5 5 कम, तो 15 एंड 25। तो रेशियो क्या आ गया? 3:5। इसके और भी मेथड्स हो सकते हैं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो बहुत कम लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए इसको भी, फिर सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं अब। तो अ बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। तो सीपी और एसपी का रेशियो हमें पता है 5:6 हो जाएगा। इफ़ ही हैड बॉट इट फॉर 10% लेस, तो 5 का अगर 10% लेस करेंगे तो हमें पता है 4.5 आएगा, डेसिमल में चला जाएगा। तो टू अवॉइड द डेसिमल हमने यहाँ ले लिया 50 एंड 60। अब 500 600 इसने नहीं लिया मैंने, बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी। और यहाँ पे एक एब्सोल्यूट वैल्यू 90 दी है, तो बेटर है हम 50 60 के राउंड ही रहे। तो अब यहाँ से 10% लेस पे जा रहा है वो। 10% लेस हुआ तो कितना हुआ? 45। तो ₹90 मोर, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये सब यूनिट्स में है, तो 90 को हम बाद में देखेंगे। देन ही वुड हैव गेन्ड 40% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 40% हो जाएगा, मतलब 5:7। अगर 5 की वैल्यू 45 है, मतलब 1 की वैल्यू 9, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 63। तो ये हमारे पास रेशियो में आ गया। तो अब हमें गिवन है ये एस पी कितना इंक्रीज हुआ है? 3 यूनिट्स। बट हमें कितना गिवन है? 90 मोर। तो 3 यूनिट्स इज इक्वल टू ₹90 हो गया हमारा, राइट। तो अब हमें बतानी है कॉस्ट प्राइस। ये ध्यान रखना है ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये एक इमेजिनरी केस है बस। इफ़ ही हैड, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारी 50 ही है। तो हमें 50 यूनिट्स की वैल्यू बतानी है। तो 50 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹30 इंटू 50। तो हमारा आंसर आ गया 1500। तो रेशियो मेथड से आप ऐसे कर सकते हैं, ताकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको पता रहेगा कि क्या वैल्यूज़ लेना सही रहेगा। आप लेने को यहाँ पे 5 6 100 120 या 500 600 कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए आप, और उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए देख लेते हैं अब। तो ₹6000 इज इन्वेस्टेड। तो प्रिंसिपल हमें गिवन है, एसआई पे है 2 साल के लिए, एंड इंटरेस्ट हमें गिवन है 1200 मिल रहा है। तो हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे PRT/100 वाला। हमें पता है एसआई है तो हर साल इक्वल इंटरेस्ट मिलता है। तो 2 साल में अगर 1200 मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 600। 1 साल में 600, और प्रिंसिपल हमारा कितना है? 6000। तो ये कितना परसेंट हो गया इसका? यही होता है हमारा रेट परसेंट। तो ये डायरेक्टली आ गया 10%। तो ये आप ओरली कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं, इफ सेम सम, मतलब प्रिंसिपल सेम है, इज इन्वेस्टेड एट सेम रेट, मतलब 10%, ये है पर एनम, फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हमारा क्या क्या गिवन है? टाइम गिवन है 1 ईयर, प्रिंसिपल हमारा 6000 ही है, तो रेट क्या है हमारा? 10% पर एनम, ये ध्यान रखना है, एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसको हम अपने स्टैंडर्ड केस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हाफ ईयरली फ्रैक्शन कितना होता है ईयर का? 1/2। तो टाइम को हम डबल कर देंगे,
एंड रेट को हम हाफ कर देंगे। तो टाइम हमारा हो गया 2 इयर्स एंड रेट हो गया 5%। तो अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, कंपाउंडेड एनुअली। तो इसको तो हमें आराम से सॉल्व करना आता ही है कि 2 साल में, 2 साल के लिए 5% पर एनम, ये परसेंट पर एनम हो गया। अब तो कितना लगता है इंटरेस्ट, वो नेट इंटरेस्ट कितना हो गया 10.25%। तो हमें बस इसकी वैल्यू निकालनी है, 10.25% ऑफ प्रिंसिपल विच इज़ 6,000। बस इसको कैलकुलेट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 615। आई होप क्लियर होगा ये भी। चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं आप, फिर हम देखेंगे। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%। तो लेंथ अगर पहले 5x थी तो अब 7x हो गई है। while द ब्रेथ रिमेन कांस्टेंट, सो ब्रेथ पहले भी हम मान लेते हैं b थी तो अब भी b ही होगी। तो हमें गिवन है एरिया में इंक्रीज कितना हुआ, तो पहले हम एरिया देख लेते हैं दोनों केसेस में कितना है। यहाँ पे है 5x भी, यहाँ पे है 7x भी। तो इंक्रीज कितना हुआ है 2x b का, और वो हमें किसके इक्वल है, गिवन है 24। तो x इंटू बी इज 12 एंड हमें गिवन है ओरिजिनल पेरीमीटर। सो ओरिजिनल पेरीमीटर क्या होगा, ये है ओरिजिनल लेंथ एंड ओरिजिनल ब्रेथ। ओरिजिनल पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू बी प्लस 5x, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 32। तो b प्लस 5x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16। तो अब हमें बस b की वैल्यू निकालनी है इनमें से। तो आप यहाँ से x को एलिमिनेट कर देंगे, तो x यहाँ से हम पुट करेंगे इसमें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, b प्लस 5 इंटू में 12 अपॉन b इज इक्वल टू 16। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। आप यहाँ पे आई वुड सजेस्ट आप इसको सॉल्व मत करिए, क्वाड्रेटिक बनेगी, पूरा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आप यहाँ पे ऑप्शन से जाइए, आप जिनका नंबर्स पे कमांड अच्छा है उनको डायरेक्टली दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो आप उठा के देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन। तो मैंने उठाया 6, तो क्या आएगा 6 प्लस 60/6, लेफ्ट हैंड साइड यही आ गई, तो ये कितना आ गया 16, और यही था राइट साइड में, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप 10, 6, 8 ये सब उठा के कोई भी उठा के ऑप्शन देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना इंक्रीज हो रहा है। बाकी आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर आप शुरू में ही ऑप्शंस से उठा के ले सकते हैं, बट वो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई वुड रिकमेंड यहाँ तक इक्वेशन बना के उसके बाद ऑप्शंस पे जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं। ए एंड बी है, तो इनकी इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल का रेशियो गिवन है हमें 5:7, एंड इनके प्रॉफिट का रेशियो गिवन है हमें, तो प्रॉफिट इज 1:2। ए का टाइम पीरियड गिवन है हमें 7 मंथ्स, बी का हम मान लेते हैं b मंथ्स। तो हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में डिवाइड होता है प्रॉफिट। तो 35/7b, तो विच इज़ इक्वल टू 5:b। तो हमारे पास क्या आ चुका है 1:2 इज इक्वल टू 5:b। तो सिंपली 1:2 को हम क्या लिख सकते हैं 5:10। तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 10। तो b ने अपना मनी 10 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया था। इजी क्वेश्चन था, आई होप सबने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, पॉज करके सॉल्व करिए। तो चलिए अब सॉल्यूशन देख लेते हैं।
तो बॉयज़ का एवरेज वेट गिवन है, गर्ल्स का एवरेज वेट गिवन है और एंटायर क्लास का गिवन है, और हमें बताना है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशियो क्या हो सकती है। तो क्लियरली यहाँ पे हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ की एवरेज कितनी है, एवरेज वेट, ये ध्यान रखना है आपको हम क्या ले रहे हैं और क्या मिल रहा है उससे। तो ये एवरेज वेट है 30 एंड 20, एंड होल क्लास का कितना है 23.25। तो यहाँ पे अब हम एलिगेशन यूज़ करेंगे। तो एलिगेशन से हमें जो मिलेगा दैट विल बी द नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे इनका हमने डिफरेंस देखा तो कितना हुआ 3.25, यहाँ पे इनका डिफरेंस देखा तो 6.75। अब इनका रेशियो लेना है तो 325 रेशियो 675। आप 25 से तो जाएंगे ही दोनों, तो 25 से 13 टाइम्स एंड 25 से 27 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बॉयज़ रेशियो गर्ल्स है ये ध्यान रखना है रिस्पेक्टिवली क्या गिवन है, तो आंसर हो जाएगा 13:27। आई होप क्लियर होगा सबको। चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन ट्राई करिए, आप पॉज करके सॉल्व करिए। चलिए तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो डिफरेंस बिटवीन 4/5 ऑफ अ नंबर एंड 45% ऑफ द नंबर। तो 4/5 हमें पता है 80% होता है, 80% और 45%, इनका डिफरेंस कितना होगा 35%। तो 35% ऑफ द नंबर x मान लिया हमने, दिस इज गिवन एज 56। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें बताना है 65% ऑफ द नंबर। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम, तो 65% ऑफ x कितना हो जाएगा 56/35 इंटू 65। तो कैंसिल कर देते हैं, तो 5 से 7 एंड 5 से 13, ये 7 से गया 7 से 8, तो 13 इंटू 8 104। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आई होप सबने बहुत जल्दी कर लिया होगा इसको। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आप पॉज करके सॉल्व करिए फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं सॉल्यूशन। तो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो टाइम ये हो जाएगा, हम मान रहे हैं u इज़ दी अपस्ट्रीम स्पीड एंड d डाउनस्ट्रीम स्पीड मान लें, तो ये टोटल टाइम आ जाएगा। तो ये हमें गिवन है 6 के इक्वल है, राइट। सिमिलरली 36/u, 36 अपस्ट्रीम एंड 48 डाउनस्ट्रीम, तो ये हमें गिवन है टोटल टाइम 8 आवर्स। यूनिट सब में हमने देख लिया किलोमीटर और आवर्स ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें स्पीड इन स्टिल वाटर निकालनी है, तो उसके लिए हमें u और d दोनों निकालने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे आप या तो पहले कैंसिल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बट ज़्यादा कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो आए आप कर भी सकते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4/u प्लस 9/d इज इक्वल टू 1, राइट। एंड यहाँ पे 8 से तो जाएगा नहीं 36, तो हम 4 से कर देते हैं 9/u प्लस 12/d इज इक्वल टू 2। तो ये दो इक्वेशंस आ गई अब हमारी। अब इनमें से आपको u और d की वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब या तो आप u को एलिमिनेट कर दीजिए या d को एलिमिनेट कर दीजिए। तो हम d को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो d का हमें इक्वल करना है, तो दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 12, तो दिस, तो इक्वेशन नंबर 1 इंटू 4 माइनस इक्वेशन नंबर 2 इंटू में 3। तो 12 और 9 है तो हमें पता है 36 बना देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/u, कॉमन आ जाएगा, तो 16 माइनस 27, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4 माइनस 6। तो वो आप देख सकते हैं 2 - 1 भी कर सकते हैं,
तो माइनस में आपका 11/u इज इक्वल टू -2। राइट, आई होप यही आ रहा है सबका। हाँ जी, तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो u की वैल्यू हमारी क्या आ गई, प्लस में 11/2। आप d की वैल्यू आप निकाल सकते हैं किसी में भी पुट करके, तो इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो 4/11/2, तो 8/11 प्लस 9/d इज 1। तो 9/d हमारा कितना आ गया, 3/11। तो d हमारा कितना आ गया, 33। राइट, तो चलिए d आ गया, u आ गया। तो हमें पता है स्टिल वाटर की स्पीड क्या, स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी, d+u/2। तो 33 प्लस 5.5, तो d+u/2। तो 33 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज 38.5/2 विच इज 19.25, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा लेंथी था ये, तो आप लास्ट में कर लीजिए अगर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आई होप सॉल्यूशन क्लियर होगा। अगर किसी के पास और कोई मेथड है तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो पॉज करके आप सॉल्व करिए पहले क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं। तो प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 25%। तो नेट हमें परसेंटेज निकालनी है, या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं सक्सेसिव का, +20। ध्यान रखना है डिक्रीज हो रहा है 25 से, तो -20 इंटू 25/100। अब डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं, दिस विल बी -5 एंड -5, तो -10। तो कितना चेंज आ रहा है, 10%। अब जिन्हें ये यूज़ नहीं करना वो डायरेक्ट 100 से भी कर सकते हैं कि पहले 20% इंक्रीज़ हुआ तो कितना बन गया, 120। अब इस पे 25% डिक्रीज़ हुआ तो मतलब 30 कम हो गया तो कितना हो गया, 90। ओवरऑल चेंज कितना हो गया, 10 का, और बेस हमारा 100 ही है तो यही परसेंटेज भी हो गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आप पॉज करके सॉल्व करिए। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें पता है कितना होता है, 44% ऑफ प्रिंसिपल। ये हमें गिवन है कितना है, 1716। अब ध्यान रखना है हमें यहीं पे सॉल्व नहीं करना है, पहले हम आगे देखेंगे कि पूछा क्या है। तो फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड ऑन सेम अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स एट 15% सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें पता है टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45% हो जाएगा इंटरेस्ट। 44% हमें गिवन है, 45% की वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका या तो यूनिटरी से आप कर सकते हो कि 1716/44 इंटू 45। आई वुड नॉट रिकमेंड वो, बिकॉज हम पहले 1% निकाल लेते हैं। 1% कितना हुआ, 1716/44। तो 11 से हम कट कर लेंगे, 11 से 4 156, तो 4 से कट किया 39। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 39। और 44% की वैल्यू हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो 44% प्लस 1% कितना हो गया, 45%। कितना हो गया, 1716 प्लस 39। तो हमारा आंसर आ गया बी। आई होप क्लियर होगा। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टाइम काफ़ी सेव करती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16, ये आप लोग होमवर्क में करिएगा।
कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइएगा इन 5 क्वेश्चंस के। बाकी आप टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ, आप वहाँ भी आंसर कर सकते हैं, डाउट्स भी पूछ सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए हम 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, इजी हैं, बट ध्यान रखना है कंपैरिजन में ज़रूर। तो आप पॉज करके सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 17, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो क्वांटिटी 1 की बात करें तो ट्रेन ए रनिंग एट 25 एंड ट्रेन बी एट 15 आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनकी लेंथ्स का सम, राइट। और हमें गिवन है लेंथ ऑफ ए इज एक्स एंड लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी। तो ए की अगर एक्स है और ये अगर एक्स बी का डबल है, बी की कितनी हो जाएगी, x/2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3x/2। टाइम हमें गिवन है 12 सेकेंड्स एंड रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो ऐड होगी स्पीड, राइट। तो 25 + 15 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज इन सेकेंड। तो यूनिट तो सेम है तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 480 मीटर्स एंड दिस विल बी इक्वल टू 3x/2, राइट। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें क्योंकि क्वांटिटी 1 इज x। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 320 मीटर। तो क्वांटिटी 1 हमारा आ गया 320 मीटर एंड क्वांटिटी 2 इज़ 160। तो क्लियर है कि क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। तो इजी था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप पॉज करके सॉल्व करिए, फिर अपना आंसर चेक करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 19। तो क्वांटिटी 1 में एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ 324। तो हमें पता है साइड कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। उस पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 × s, तो 72। ये किसके बराबर हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ट्वाइस ऑफ l+b। तो लेंथ हमें गिवन है ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो ब्रेथ अगर b है, लेंथ कितनी हो जाएगी, b+4, राइट। तो इससे हमारी b की वैल्यू कितनी आ रही है, 36 एंड 32/2 विच इज़ 16। तो अगर ब्रेथ 16 है तो लेंथ इससे 4 ज़्यादा है तो 20 हो गई। तो एरिया कितना हो गया रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस इज 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वांटिटी 1 यही था हमारा रेक्टेंगल का एरिया, एक्स की वैल्यू, सो दिस इज 320 एंड क्वांटिटी 2 भी 320 है, तो बराबर है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ई, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। आई होप इजी था ये क्वेश्चन, सबने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो आप पॉज करके करिए सॉल्व और फिर चेक करिएगा आंसर। तो चलिए करते हैं सॉल्व। अ पर्सन ट्रैवल्स हाफ द डिस्टेंस एट स्पीड x एंड रिमेनिंग हाफ एट 4x। तो हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस d है, आगे का रिमेनिंग हाफ भी d ही हुआ। तो यहाँ पे स्पीड हमें गिवन है x, यहाँ पे स्पीड गिवन है 4x, राइट। तो डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, तो वैल्यू ऑफ x निकालनी हमें एंड एवरेज स्पीड गिवन है। एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा तो 2d ही है, d+d, एंड टोटल टाइम कितना हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ के लिए d/x ये हुआ, सेकेंड हाफ के लिए कितना हो गया, d/4x। तो d तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2 में 1/x 1 + 1/4, राइट। सो ये पूरा कितना आ गया हमारे पास, 2x/5 × 4, 8x/5 आ गया। अब ये किसके इक्वल गिवन है, 8x/5,
इज इक्वल टू 36.8 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू ही निकालनी है हमें, तो 368 अपॉन 10 इंटू 5/8, 5 से कैंसिल 2, तो 16 से कैंसिल करना है हमें इसे। 16 2 ज़ा 32 एंड 16 3 ज़ा 48। आंसर आ गया हमारा, x की वैल्यू आ गई 23। तो इसको आप बिना डी लिए भी कर सकते हैं सॉल्व, जिन्हें प्रैक्टिस अच्छी है, जिनका कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर है, वो बिना डी के कर लेते हैं। तो और भी मेथड्स हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आपका कोई और मेथड है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए, बाकी लोगों के लिए काफ़ी हेल्प होगी। तो आई होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा, एंड कल से रीजनिंग के सेशंस रिज्यूम हो जाएंगे। आई होप आप लोग वो भी ज़रूर देखेंगे। बाकी आप लोग PDF आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड एक ऐप है द लर्निंग एजल ऐप, प्ले स्टोर पे, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे डेली की प्रैक्टिस क्विजेस हम प्रोवाइड करेंगे अब से, तो आप वहाँ भी पे करके कोर्सेज बाय कर सकते हैं। आपको डेली क्विजेज मिलेंगी, एक डिसिप्लिन रहेगा। बाकी आप बता सकते हैं आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, और आपको क्या टॉपिक वाइज चाहिए या प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए आगे के सेशंस में। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।